सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, गधे से सीखे ये 3 बातें, जीवन में कभी नहीं होंगे असफल। दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, मित्र आदि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कदम कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह ये लोग हमें जीवन जीने का पाठ पढ़ाते हैं, उसी तरह जानवर भी व्यक्ति को कई चीज सिखा देते हैं, लेकिन शायद हम उसे गंभीरता से नहीं लेते। इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं जिसे ईश्वर ने बिना गुणों के पृथ्वी पर भेजा हो। एक गधे से क्या सीखना चाहिए वो बताएंगे। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो गधे के इन 3 गुणों को जरूर अपनाएं। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, इन गुणों को हम विस्तार से बताएंगे और इन गुणों से संबंधित कहानियों को आपको बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार के क्षेत्र में हो, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा। पहला है संतुष्ट रहना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये खुशहाल जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है। इसे जितनी जल्दी अपना ले उतना ही अच्छा होता है। जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। होड़ की दौड़ में हिस्सा न ले, लालच को खुद पर हावी न होने दे। ऐसा करने से आप हमेशा परेशान रहेंगे और खुशियां कभी आपके द्वार नहीं आएंगी। खुशी पाने के लिए मनुष्य यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि खुशी उसके अंतर मन में निहित होता है। ज्यादातर लोग यह बात जानते हुए भी इस अनजान बने रहते हैं। हमारी खुशी का सीधा संबंध संतोष संतुष्टि से है और हमारा आंतरिक दृष्टिकोण ही हमारे अंदर सच्चे मायने में खुशी की भावना का एहसास कराता है। कुछ लोग यह सोचते रहते हैं कि अमुक वस्तु मिल जाए तो उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन जब उन्हें वो चीज मिल जाती है तो भी वो खुश नहीं रहते। असल में ऐसे व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकते जो अपने वर्तमान से संतुष्ट न हो और हमेशा भविष्य में अपनी खुशियों की तलाश करते रहें। वर्तमान में वे एक की कामना करते हैं तो भविष्य में 2-4 की, इसलिए वे कभी भी खुशी महसूस नहीं कर पाते। कौन सा व्यक्ति तरक्की या कामयाबी नहीं चाहता, लेकिन अपने जीवन में खुशी वही रहता है जो अपना छोटी छोटी सफलताओं पर गर्व करता हो। जिस व्यक्ति को अपने वर्तमान में सफलता पूर्व में अर्जित की गई सफलता से छोटी लगती है और वह भविष्य में और बड़ी सफलता की कामना करता है, वह कभी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हो पाता, इसलिए वह हमेशा खुशी से वंचित रहता है। जीवन में खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन से नीरस रंगों को दूर करके उसमें उजले रंग भर दे। सफलता और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए सफलता मिलने पर व्यक्ति को ना तो ज्यादा अभिमान करना चाहिए और न ही असफलता मिलने पर व्यक्ति को निराश होना चाहिए। दोनों ही स्थिति में मनुष्य को सामान्य बने रहना चाहिए। खुश रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें नकारात्मक सोच को दूर करके सकारात्मक विचारों को अपने पास रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों से हमें ऊर्जा मिलती है और इससे हम अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। जब हमें समस्याएं नहीं होंगी तो हम हमेशा खुश रहेंगे। यूं हमारी खुशी और हमारी उपलब्धियों के बीच सीधा कोई रिश्ता नहीं, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और कहाँ हैं। सिर्फ हमारी सोच से ही हम खुशी को महसूस कर सकते हैं। यदि सोच नकारात्मक हो तो महल के वैभव में रहने वाला अपने आप को दुखी समझेगा, जबकि सकारात्मक सोच में झोपड़ी में रहने वाला मजदूर भी अपने आप को किसी राजा से कम नहीं आंकेगा। अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव करके आप अनेक खुशियों को पा सकते हैं। दूसरी बात है, आलस्य न करें। अगर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के साथ साथ हर काम में सफल होना है तो कभी किसी काम को लेकर आलस्य न करे। जैसे गधा थक जाने के बाद भी बोझ ढोता रहता है, उसी प्रकार मन लगाकर अपने कार्य को पूरा करना चाहिए।
आलसी होने से व्यक्ति कार्य को टालता जाता है और उसे कभी खत्म नहीं कर पाता। आलस की वजह से सुनहरा अवसर भी हाथ से निकल सकता है। जल्दी से जल्दी इस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति को 2 दिनों के लिए अगर पारस पत्थर मिल जाए, लेकिन वह भी उसको कोई लाभ नहीं ले सकता। आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो सकता है, इस संबंध में एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पुराने समय में किसी आश्रम में गुरु अपने एक शिष्य के साथ रहते थे। गुरु बहुत विद्वान थे। आसपास के लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनका शिष्य बहुत आलसी था। इस वजह से गुरु को शिष्य के भविष्य को लेकर चिंता रहती थी। शिष्य की शिक्षा पूरी होने वाली थी, लेकिन वह अभी तक समय का मूल्य नहीं समझ सका। वह किसी भी काम को टालते रहता था। गुरु ने सोचा कि शिष्य को समय का महत्व नहीं समझाया तो इसका जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन गुरु ने आलसी शिष्य को एक पत्थर देते हुए कहा कि यह पारस पत्थर है, इससे तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। इससे तुम्हारा भविष्य सुधर सकता है। मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आश्रम लौट आऊंगा। तब तक तुमसे ये पत्थर मैं वापस ले लूंगा। इस पत्थर से तुम लोहे की जिस चीज से स्पर्श करोगे वह सोने की बन जाएगी। चमत्कारिक पत्थर देकर संत आश्रम से निकल गए। आलसी शिष्य बहुत खुश हुआ था। उसने सोचा कि मैं इस पत्थर से जितना सोना बना लूंगा कि मेरा पूरा जीवन ऐश और आराम में व्यतीत हो जाएगा। उसने विचार किया कि अभी तो मेरे पास 2 दिन हैं, एक दिन आराम कर लेता हूँ, अगले दिन सोना बना लूंगा। ये सोचकर वह सो गया। पूरा दिन और पूरी रात सोने के बाद जब वह उठा तो उसने योजना बनाई कि आज बहुत सारा लोहा लेकर आना है और उसे सोना बनाना है। आश्रम से बाहर जाने से पहले वह खाना खाने बैठ गया। पेट भर खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। अब वह सोचने लगा कि कुछ देर सो लेता हूँ, सोना बनाने का काम तो छोटा है, शाम को कर लूंगा। लेटते ही उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में था, उसे मालूम न चला और सूर्यास्त हो गया। दिन खत्म होते ही गुरु आश्रम में लौट आए। गुरु ने शिष्य से वह पत्थर वापस ले लिया। अब शिष्य को इस बात का एहसास हो गया कि आलस्य की वजह से उसने सुनहरा अवसर खो दिया। शिष्य ने गुरु के सामने संकल्प किया, अब से वह कभी भी समय को बर्बाद नहीं करेगा और आलस्य को त्याग देगा। इसके बाद शिष्य का जीवन बदल चुका था। वह मेहनत करने लगा और जल्दी ही उसने अपनी मेहनत से धन कमाना शुरू कर दिया। तीसरी सीख है मौसम में खुद को ढालना। गधे को ठंड गर्म का फर्क नहीं पड़ता, वे मौसम के अनुसार खुद को ढाल लेता है और मजबूती से काम करता है। वैसे ही मौसम का बहाना कर किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो कंपटीशन के इस दौर में ऐसा करना व्यक्ति के अच्छे अवसर को खोने जैसा है। इससे उसका नुकसान ही होगा। सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जो व्यक्ति हर कदम पर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहता है, सफलता उसके कदम चूमती है। यदि परिस्थितियों के अनुसार आप खुद को ढालना जान गए तो परेशानी कभी हावी नहीं होती। यह बात जितनी सरल लगती है, इंसान उतनी ही सहजता से इस बात को समझ नहीं पाता। समझ भी जाए तो अमल नहीं कर पाता। दरअसल लचीलापन मनोवैज्ञानिक भाषा में किसी समस्या के आने पर उससे निकलने का तरीका है। हमें समझना होगा कि हर चीज केवल काली या सफेद नहीं होती, इसके बीच एक स्लेटी रंग भी होता है। 100% आपको ऐसा ही रहना है, यह अपना तरीका ठीक है। यह मानसिकता समस्या को निपटने में मदद नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है कि लचीले हो तो बुरा समय आपका ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों, आज का ये खास वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।